मैं ना जी अटक की तहसील है फतेह फतेहजंग। उसका गांव है डुरनाल, हम्म। उसमें पैदा हुआ। ठीक है। तकरीबन 4 साल तक उधर ही रहा। 4 साल के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल था तलागंग, जो अभी डिस्ट्रिक्ट चकवाल तलागंग, में जी है, हाँ। कॉन्वेंट था बोर्डिंग, उसमें जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ मैंने पढ़ा 5वीं तक। वहाँ से चला गया अपना पिंडी, अच्छा। वहाँ पे सर सैयद स्कूल से पढ़ा। फिर डिग्री कॉलेज सेटलर टाउन से बीएससी किया और फिर वहाँ से वापस आ गया अपने गांव अच्छा। और वहाँ से सियासत का आगाज़ किया। पहला इलेक्शन ज़िला कौंसिल का 1997 में लड़ा, ठीक तो है। उससे ऑनवर्ड। अच्छा, ये सियासत में पहले फैमिली में भी कोई सियासत में था? ये आपने पहले प्लान किया था सियासत में आने का या ये सडन हुआ? नहीं, बस मकामी तौर पे जो है ना वो बलदियाती सियासत चलती थी। अच्छा। ख़ासकर हमारे एरिए में ना ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में जो है वो बड़े तकड़े मुकाबले होते थे। अच्छा। 2 ग्रुप थे हमारे गांव के, एक हमारी साइड वाला, एक दूसरा। तो उसको देख के तो मुझे शौक लगा और मेरे ये था कि मैं कॉलेज से आऊँगा तो मैं ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, शौक पैदा हो तो गया शौक एक। पैदा हुआ। कॉलेज में भी वैसे मैं पॉलिटिक्स में ही था, कॉलेज यूनियन में था। वहाँ भी 4-5 साल मैं पढ़ाई के साथ साथ सियासत भी करता रहा। अच्छा। तो ये आप समझिए कि शुरू से ही शौक था। चलें, ज़बरदस्त शौक। तो आज माशाल्लाह आप गवर्नरशिप तक पहुंच गए हैं शौक पे, यानी ये तो मैसेज भी है। अल्लाह ने करम। हाँ जी। अच्छा गवर्नर साहब, तालीम के हवाले से जो कि आपने बात की है, तालीम के हवाले से कुछ बताइए। कौन सा मजमून पसंद था जब तालीमी दौर में, और दिल लग जाता था पढ़ाई में? मैं ना सारी तालीम मेरी ऐसी ही थी कि जैसे मैंने आपको कहा कॉलेज में भी सियासत में था, स्कूल में भी सोशल था, दोस्ती यारी तल्लक वास्ता। वो मैं मामू के पास होता था तो वो थे बड़े सख्त, अच्छा। आर्मी से रिटायर। उनकी सख्ती के बावजूद मैंने अपना वो टाइम से ना जाते हुए लेट होने देते थे ना आते हुए। अच्छा। अपने टाइम पे घर में आना है और फिर घर से निकल भी नहीं, बड़ी मुश्किल से कुछ बहाने बुने बना के ही निकलता था, या वो नमाज पे जाते निकल गया या इस तरह के घुमाव। तो शुरू से जैसे मैंने आपको कहा कि वो सख्ती के बावजूद सोशल भी था और सियासत में भी जो है वो मैं था। तो फिर पढ़ाई पे सारा साल गेम्स भी सारी खेलता था, क्रिकेट भी, हॉकी भी। हाँ, गेम्स के हवाले से मैंने आपसे सवाल करना, क्रिकेट का आपको बड़ा शौक था, ये मैंने आपको देखा इंटरव्यू में। हॉकी भी, फुटबॉल भी, सारी गेम्स खेलता था कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे। तो वो एक्टिविटीज़ इतनी होती थी कि पढ़ाई की तरफ तो फिर तवज्जो मुश्किल से ही देते थे। अच्छा। और इम्तिहान से 2-3 महीने पहले मुझे फ़िक्र लाहक होती थी, बड़ा परेशान होता था कि अब क्या करूँगा। वो 2-3 महीने में पढ़ता था और अल्लाह करम करता था कि किसी क्लास में कोई रुकावट नहीं हुई और 1 गो में ही अल्लाह जो है वो कामयाबी देता रहा। चलें, ज़बरदस्त। यानी इम्तिहान जब करीब आते थे तब आप पढ़ाई करते थे? कोई बचपन का ऐसा वाक़या गवर्नर साहब जो आपकी ज़िंदगी में, या यूं कह लें कि जिसका बड़ा गहरा असर आपकी ज़िंदगी पर रहा और जो आपको याद आता है अब और अक्सर यादों में रहे हो? छोटे छोटे वाक़यात, कोई ऐसा ख़ास ऐसा मेन नहीं है जो मैं कहूँ कि स्ट्रगलिंग टाइम का कुछ हो? जिसकी वजह से जो है वो मुझे कोई अपना चेंज। स्ट्रगलिंग टाइम तो फिर जब मैं वापस आया कॉलेज से तो सियासत में आया तो वो स्ट्रगलिंग टाइम था, क्योंकि 97 में मैं ज़िला कौंसिल का लड़ा। अच्छा। ठीक है। एमपीए जो है वो भी मेरी फैमिली से थे, तो फिर मुझे वो मुश्किल टाइम था। और उस टाइम थाना चौकी जो है वो बड़ा रगड़ा भी लगता था। उस पुलिस भी और तरह की थी, आज की और है। हाँ। उस वक्त तो अगर किसी को बिठा लिया 10 दिन ना उठाएं तो कोई पूछने वाला नहीं होता अच्छा। था। अब तो मुश्किल है, उस तरह नहीं हो सकता। तो वो 97 से ऑनवर्ड मेरा मुश्किल ही टाइम था 2008 तक। अच्छा। फिर मुशर्रफ गवर्नमेंट आ गई और अटक में जो है वो बड़ा एक समझे कि पूरे पाकिस्तान से बढ़कर गवर्नमेंट थी काफ लीग की। और उस वक्त भी जो है दूसरी साइड पे सरवाइव करना मुश्किल था। जी हाँ। फिर हमारे उस हल्के से शौकत अजीज़ साहब जो है वो इलेक्शन भी लड़े, उसी से फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैं दूसरी साइड पे था। तो 97 से 2008 तक जो पहले मेरे 11 साल थे वो बड़े मुश्किल ही थे। मुश्किल थे। और शायद उस मुश्किलात में जो खड़ा रहा
उसी की वजह से फिर अल्लाह ने इनाम दिया, 2008 में मैं मैंने बन गया। सही। मेरा कद काट, मेरा लेवल, मेरा बैकग्राउंड उसका नहीं था, जहाँ पे अल्लाह ने मुझे यहाँ पे पहुँचा